और हेलो बच्चों, हम सब कहाँ तक पढ़ लिए थे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर, यानी यहाँ तक हम सब प्रॉपर्टी ऑफ आईडीएफ पढ़ लिए थे कंडीशंस के साथ। अब इससे आगे हम सब देखते हैं, ये जो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा हम सब प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, यानी प्रमाण देख लेते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। तो प्यारे बच्चों, हम सब शुरू से ही जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये सब में हम सब क्या मानते आए हैं? जो बाएं तरफ है उसको a और b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम सब यहां पर क्या मानेंगे? कॉस इनवर्स x बराबर a एंड कॉस इनवर्स y बराबर b। तो ये जो है क्या हो जाएगा? ये हम सब माने हैं, यानी लेट मने माना कि कॉस इनवर्स x बराबर a एंड कॉस इनवर्स y बराबर b। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स के परिभाषा के अनुसार, यानी प्रतिलोम के परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा x बराबर cos a एंड y बराबर cos b। हम सब डिफिनेशंस बढ़िया से पढ़े हुए हैं। तो अब जो है साइन के, यदि साइन का मान मतलब साइन a और साइन b का मान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग हम सब करेंगे? यानी साइन थीटा कॉस के रूप में होना चाहिए। तो हम सब पढ़ते आ रहे हैं 10 से ही कि चूंकि हम सब जानते हैं साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से साइन ए बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए बराबर x है, इसीलिए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब जो है यदि हम सब साइन b लिखें तो साइन b बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b होगा। ठीक है, यहां से यहां भी तो यहां भी b। अब बेसिक फॉर्मूला यही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? y के रूप में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे हम सब पहले जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, इसको जब प्रूफ करने चले थे तो tan a प्लस b का प्रयोग किए थे। और क्यों किए थे वो शुरू से ही हम सब सीखते आ रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में साइन a प्लस b का प्रयोग किए थे। तो कॉस इनवर्स
x प्लस कॉस इनवर्स y में पता चल रहा होगा। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में कॉस a प्लस b का प्रयोग करेंगे और कॉस a प्लस b बराबर हम सब क्या जानते हैं, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। हम सब ट्राइगोनोमेट्री में ये सब पढ़े हुए हैं। तो यहां से हम सब क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम सब जानते हैं कि, ठीक है, हम सब जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम सब cos a प्लस b बराबर जानते हैं। तो cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b जानते हैं। अब ये सब जो है x और y के रूप में यानी जो मान है वो हम सब रखते हैं। तो यहां से cos a प्लस b बराबर हो जाएगा, cos a बराबर x है तो x, cos b बराबर y है तो y माइनस साइन a, तो साइन a क्या है, साइन a बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन b बराबर है स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है अब ये हम सबको क्या हो जाएगा, अब ये कॉस है, अब इनवर्स के परिभाषा के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इनवर्स यानी प्रतिलोम के परिभाषा के अनुसार a प्लस b बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां वाई स्क्वायर है। अब जो है हम सब क्या करेंगे, हम सब a और b का मान लौटाएंगे। तो a बराबर क्या है, हम सब a बराबर cos इनवर्स x होगा या नहीं होगा, cos इनवर्स x बराबर a माने थे, cos इनवर्स y बराबर b माने थे, तो हम सब मान लौटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर हमें ये आया है। अतः हेंस क्या आया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही हम सब को साबित करना था। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों सब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं, यानी नोट करके देख लेते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये तब होता है जब -1 लेस देन और इक्वल टू x, बाई लेस देन और इक्वल टू 1 और x प्लस बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तब होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मेमोराइज रखिएगा। ठीक है, इतना ही बराबर 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स x इंटू बाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये तब होता है -1 लेस देन और इक्वल टू x, बाई लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x प्लस बाई इस बार 0 से छोटा होगा तब होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, यानी सिंपल फॉर्मूला तब होगा जब x प्लस बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स होगा और सेम चीज यही होगा। ये कब होगा, जब x प्लस बाई लेस देन 0 होगा, यानी x और y का योगफल 0 से छोटा होगा, तब जो है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके आगे प्रॉपर्टीज cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला। ठीक है, यानी इसी का सब पार्ट है। तो हम सब देखते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x इंटू y, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो सेम टू सेम यही होगा बच्चों, मतलब जो हम सब पिछले प्रॉपर्टीज में जिस तरह से प्रूफ किए हैं सब कुछ वही होगा, केवल क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, जहां पर फॉर्मूला हम सब प्रयोग कर रहे थे वहां पर cos a माइनस बी लगा देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम सब प्रमाण क्या है। हम सब मान लेते हैं cos इनवर्स x बराबर a एंड cos इनवर्स y बराबर b। ठीक है, तो इनवर्स के परिभाषा के अनुसार x बराबर cos a होगा एंड y बराबर cos b होगा बच्चों। अब जो है हम सब क्या करेंगे, हम सब जो है cos a बराबर x आया और cos b बराबर y, तो sin a का मान x के रूप में और sin b का मान y के रूप में लाएंगे। तो इसके लिए हम सबको कौन सा फॉर्मूला अभी प्रयोग किए पिछले प्रॉपर्टीज में, तो हम सब जो है साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रयोग किए। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो है यहां से हम सबको साइन ए बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए बराबर क्या है, x है। तो यहां से स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम सब साइन b बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, साइन b बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, और कॉस b बराबर क्या है, कॉस b बराबर बाई है, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर। यहां तक हम सब पिछले प्रॉपर्टीज में भी लिखे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब मेन चीज है कि जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में cos a प्लस b प्रयोग किए थे, यहां पर क्या चीज प्रयोग करेंगे, तो हम सब सिंस चूंकि हम सब जानते हैं कि cos
ए माइनस बी यानी कॉस ए माइनस बी प्रयोग करेंगे। तो कॉस ए माइनस बी बराबर क्या जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां से कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए का मान कितना है, एक्स है, और कॉस बी का मान जो है वाई है, प्लस स्क्वायर रूट साइन ए बराबर कितना है बच्चों, साइन ए बराबर 1 माइनस यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इनवर्स के परिभाषा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, कॉस इधर इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से a प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां से मान हम सब लौटाते हैं। तो a क्या चीज होगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस लिखेंगे ना, यहां पर माइनस होगा। तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस यानी यहां माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अतः हमें क्या मिला है, हमें जो है हेंस अतः हमें कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब इसके बारे में कुछ नोट लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जान लेते हैं कि कब क्या होगा, यानी सिंपल फॉर्मूला कब होगा और इससे हट करके कब होगा। तो क्या है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी सिंपल फॉर्मूला कब होगा, -1 लेस देन और इक्वल टू x, y लेस देन और इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तब जो है कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। यही चीजें यानी यही सेम रहे, -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1 और x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो माइनस कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब जो है हम सब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
हाँ, तो प्यारे बच्चों हम सब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है प्रूव दैट, साबित कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। ठीक है, तो इसमें हम सब LHS से ही चलेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये जो है इसका हल क्या होगा, हम सबको साबित करना है, तो LHS से चलते हैं। तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है, तो हम सबको cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स और cos इनवर्स में ही जाना है। ठीक है, तो cos इनवर्स में ही जाना है, तो हम सब क्या करेंगे, हम सब जो है इसमें फॉर्मूला ही लगाएंगे cos वाला। तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मानते हैं। 4/5 को x और 12/13 को y कंसीडर करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम सब थ्योरी पढ़े हुए हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू y प्लस है तो माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये हम सब पढ़े हुए हैं। तो अब जो है क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ LHS बराबर cos इनवर्स x के जगह क्या है 4/5 इंटू y के जगह क्या है 12/13 माइनस, तो माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई के जगह क्या है, ये बाई स्क्वायर है तो बाई के जगह जो है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है क्या हो जाएगा cos इनवर्स 12 गुने 4 48 यानी 48, 13 गुने 5 65 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और बटा 25 इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, cos इनवर्स, अब तो सिंपल कैलकुलेशन बचा है ये 48/65 माइनस 25 माइनस 16/25 इंटू 169 माइनस 144 बटा 169। ठीक है, बराबर हो गया cos इनवर्स 48/65 माइनस स्क्वायर रूट 25 में से 16 गया 9/25 हो गया और इनटू ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये भी 25 बचेगा 25/169। तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आता है 3/5 हो जाएगा, ये 5/13 हो जाएगा। तो यहां से अब LHS हो जाएगा cos इनवर्स 48/48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13। ठीक है, तो बराबर ये cos इनवर्स 48/65 माइनस 3 गुने 5 यानी 3 5 जा 15 यानी 15, 5 गुने 13 13 5 जा 65 यानी 65, 13 5 65। अब ये भिन्न का घटाव हो गया है बच्चों, cos इनवर्स LCM 65 48 माइनस 15। ठीक है, 48 माइनस 15 बराबर cos इनवर्स 33/65 बराबर RHS। ठीक है, यहां पर जो है
हम सबको LHS से चले हैं, RHS आ गया, RHS आ गया, यही प्रूव करना था, यानी प्रूव्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यदि दिक्कत है तो फिर से वीडियो देखिए, और उसके बावजूद भी दिक्कत है तो यानी इस लेक्चर में उसके बावजूद भी कहीं दिक्कत है तो मतलब व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी यदि कहीं से सॉल्व करते हैं और कुछ दिक्कत होता है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब कुछ चीजें हम सब और मेमोराइज करते हैं, यानी हम सब पढ़े हुए हैं तो उसका कंक्लूजन हम सब सीखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम सब क्या क्या पढ़े हैं आज थोड़ा सा कंक्लूज कर लेते हैं। ठीक है, कंक्लूड कर लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू, यानी x बाहर तो y अंदर, प्लस है तो प्लस अभी y और y बाहर और x अंदर। ठीक है, और यही चीजें यदि यहां पर माइनस हो जाए तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहां पर जो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू y। ठीक है, यहां प्लस है तो यहां माइनस, इन माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला कहां से आया है? ये जो है साइन ए प्लस माइनस बी से आया है, और ये कहां से आ रहा है? अभी जो है कॉस ए प्लस बी से आया है। ठीक है, और यदि यहां पर हम सब माइनस करते हैं तो यहां पर प्लस हो जाएगा। तब अब क्या कहेंगे? कॉस ए प्लस माइनस बी से आ रहा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम नहीं रटना है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यदि रटना नहीं चाह रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो यानी इतना डेफिनेशन पढ़े तो उतना तो याद होना ही चाहिए। जैसे क्या है, साइन ए प्लस माइनस बी। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री में हम सब क्या पढ़े हैं कि साइन ईमानदार होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो साइन पहले फिर कॉस को मौका दिया, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, फिर कॉस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा। तो इसके लिए हम सब क्या किए हैं? इसके लिए हम सब साइन इनवर्स x बराबर a मानेंगे और साइन इनवर्स y बराबर b। तो यहां से साइन a cos b का मान आता है और cos a और साइन b का मान आ जाता है। ठीक है, तो यानी x बाहर तो y क्या हो जाता है? अंदर। ठीक है, काहे कि cos थीटा बराबर स्क्वायर रूट, यानी cos थीटा बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, फिर साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अबरी क्या हो जाएगा? ये प्लस और माइनस, यानी ये इस इधर पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां पर कॉस ए, तो कॉस क्या हो जाएगा? यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साइन बी जो है वाई होगा। ठीक है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये सरिया करके लिख देते थे, वाई पहले और ये, क्योंकि इस तरह से यानी तो हम सब क्या, एक्स बाहर तो वाई अंदर, अब वाई बाहर तो एक्स अंदर। अब री कॉस में क्या हो जाएगा? कॉस में कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस बेईमान होता है इसीलिए पूरा हड़प लेगा। ठीक है, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस इनवर्स वाला में इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो कॉस ए कॉस बी क्या हो जाता था? एक्स और बाई, फिर माइनस और प्लस
वो चिन्ह अपना देख लीजिएगा, उल्टा इसमें होता है। साइन ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साइन बी, ये फॉर्मूला से साइन बी स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स तो ये वाला जाकर के इधर लगता ही है। यानी ये जो है यदि समझ में आया है तो रटने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब हम सब 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम सब 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए हम सब क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या पढ़े हैं बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें 2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए, तो हम सब क्या करेंगे, बाई के जगह एक्स रख देते हैं, ठीक है। पुट बाई बराबर एक्स, यानी बाई बराबर एक्स रखने पर, ठीक है, रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई के जगह क्या रखने के लिए बोल रहा, एक्स प्लस बाई के जगह एक्स और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सेम क्वांटिटी है, ठीक है, और एगो प्लस एगो दूगो, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ये क्या हो गया 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः हमें क्या मिला, हमें हेंस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बाद में काम आएगा। ये जो है हम सबको जब क्वेश्चंस, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये सब जो है जब हाई लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सब का प्रयोग होगा, और ये सब चीजें यदि याद रहेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान होगा और क्वेश्चन के बारे में सोचना भी बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो ये हम सब 2 साइन इनवर्स एक्स साबित किए हैं, ठीक है। अब जो है हम सब 2 कॉस इनवर्स एक्स देखना चाहते हैं कि क्या होता है, तो इसके लिए हम सब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हम सब जानते हैं, हम सब कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस है तो माइनस इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी हम सबको 2 कॉस इनवर्स एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें भी पुट बाई बराबर एक्स, यानी बाई के जगह एक्स रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई के जगह एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई के जगह एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट, मतलब ये सेम क्वांटिटी है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस गुने माइनस प्लस, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें क्या मिला, अतः हमें मिला
2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो हम सबको 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 मिला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम सब 2 tan इनवर्स x देखते हैं, तो उसके लिए हम सबको क्या देखना होगा, हालांकि वो सब हम सब साबित किए हुए हैं 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स में जाने के लिए, sin इनवर्स में जाने के लिए और cos इनवर्स में जाने के लिए, तो ये सब हम सब प्रूफ किए हुए हैं। तो उसको जो है यानी इस तरीका से हम सब 2 tan इनवर्स x इस तरीका से कैसे लाएंगे, तो देख लेते हैं थोड़ा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, यानी पढ़े हुए हैं, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन किए हुए हैं। एनसीईआरटी में तो पूरा इसी के ऊपर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो हमें क्या चीज है, हमें 2 tan इनवर्स x चाहिए, तो y बराबर क्या करेंगे, x रखेंगे। तो हम सबको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, y जहां जहां दिख रहा है वहां वहां x रखेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y के जगह x, 1 माइनस x इंटू x हो जाएगा बच्चों। तो यहां से क्या हो गया, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम सब पढ़े हुए हैं, इसको भी इस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम सब अब जो है क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, जो मतलब जो है हाई लेवल का क्वेश्चन वो देख लेंगे। और आप लोग को होमवर्क के रूप में जो है असाइनमेंट दिया जाएगा। एक असाइनमेंट जो है जब क्लासेस चल रही थी तो उसमें आप लोग को इनवर्स के ऊपर एक असाइनमेंट दिया गया था, तो जिनके पास है वो वहां से देख लेंगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, वो वहां से हम जो है आपको असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, आईआईटी वगैरह का क्वेश्चन जो भी या हाई लेवल का क्वेश्चन जो भी मेरे समझ के अनुसार जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। और सब ये तो थ्योरी के साथ साथ जो प्रॉब्लम था एनसीईआरटी का था वो सभी क्वेश्चन बताए हैं। अब जो है हम अपने अनुसार कुछ क्वेश्चंस जो है सिलेक्ट करके वो बताते हैं। और होमवर्क रहा, होमवर्क जो है असाइनमेंट पूरा है। ठीक है, वो जो है आपको वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, उसका भी वीडियो बना करके, लेकिन जो है अभी पहले आपके ऊपर छोड़ दिए हैं असाइनमेंट। ठीक है, या हाँ, यदि आप लोग से पूरा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर इधर मैट्रिक्स अब स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं उस लेक्चर के बाद जो है मैट्रिक्स, एक लेक्चर जो है मैट्रिक्स का डालेंगे थ्योरी और जो भी है प्रॉब्लम, फिर उसके बाद एक वो जो है असाइनमेंट का वीडियो डेली अपलोड करेंगे जब तक असाइनमेंट खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।